वीडियो में हमने बात करी थी मैकेनिक्स के बारे में और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था हमने मोशन का। इस वीडियो में हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मोशन के बारे में और डिटेल में जानेंगे और हम देखेंगे कि मोशन से कौन कौन सी नई टर्म्स का हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देखते हैं, जैसे कि किसी कार का, तो जब कार ट्रांसलेटरी मोशन करते हुए किसी डेस्टिनेशन ए से किसी डेस्टिनेशन बी पर पहुंचती है तो वो एक डिस्टेंस कवर करती है। ट्रांसलेटरी मोशन में का मतलब ये हुआ कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो वो मोशन करके ही जाएगी, तो वो एक डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमें पता चल गया कि मोशन जब भी किसी ऑब्जेक्ट का होगा, तो यहाँ हम कार की बात कर रहे हैं, तो वो एक डिस्टेंस कवर करेगी और इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स है। फॉर एग्जांपल मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और फर्मीमीटर और भी बहुत सारे हैं। तो इन सभी स्केल्स की अपनी अपनी जगह एक अलग इम्पोर्टेंस है। अगर हमें बड़ी दूरी नापनी हो तो हम मीटर या किलोमीटर का काम में लेंगे, और अगर हमें छोटी डिस्टेंस नापनी हो तो हम सेंटीमीटर को काम में लेंगे, और अगर हमें एटॉमिक लेवल पर डिस्टेंस बतानी हो तो हम फर्मीमीटर के अंदर बताएंगे। और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमें डिस्टेंस का पता चला। तो अब अगर हमें हमारे और किसी दूसरे पर्सन के बीच में अगर हमें हमारी दूरी बतानी हो तो हमारे पास एक मेजरमेंट था, एक डेफिनेशन थी जिसे हम डिस्टेंस बोलते थे, और उसको हम डिफरेंट स्केल्स के अंदर बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आई हमारे सामने, उस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास एक टर्म निकल के आई जिसे हमने डिस्टेंस का नाम दिया। लेकिन अब अगर हमें किसी को हमारे और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस बतानी हो तो हम डिस्टेंस तो बता सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस को हम ज़्यादा काम में नहीं ले सकते। इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग थी। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड तिकड़म ने मेरे को फ़ोन किया और उसने मेरे को कहा कि मेरे को तेरे से मिलना है। तो मैंने कहा मिल लेते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुझसे 2 किलोमीटर दूर हूँ, मेरा घर तुझसे 2 किलोमीटर दूर है, तो तू आ जा और अपने मिल लेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो तिकड़म है उसको ये नहीं पता है कि मेरा घर कहाँ है, लेकिन मेरे को पता है कि वो उसका घर मेरे से 2 किलोमीटर दूर है और तिकड़म ने कभी मेरा घर देखा नहीं है। तो अब अगर मैं उसे बोलूँगा कि भाई 2 किलोमीटर दूर आ जा तू, मैं मिल जाऊँगा तेरे को, तो वो कैसे आएगा? मतलब वो यहाँ से किस साइड में दो किलोमीटर जाएगा? वो ईस्ट में जाएगा, वो वेस्ट में जाएगा, वो नॉर्थ में जाएगा, वो साउथ में जाएगा, या ईस्ट साउथ में जाएगा? वो किस डायरेक्शन में जाएगा? तो मोशन से हमें एक चीज़ तो पता चल गई, वो थी डिस्टेंस। लेकिन हमें पता चला कि सिर्फ डिस्टेंस ही काफ़ी नहीं है, एक चीज़ और हमें पता होनी चाहिए, वो थी डायरेक्शन। तो यहाँ से एक नई टर्म निकल गई। हमें पता चला कि अगर हम किसी को डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन बता देंगे तो वो हमारे तक आसानी से पहुंच सकता है, और ये कंप्लीट नॉलेज है उस चीज़ के उस डिस्टेंस के बारे में। अगर हम डायरेक्ट डिस्टेंस बताएंगे तो वो हमारे पास पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता। तो ये जो नई टर्म निकल के आई, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, इसको हमने एक नया फैंसी नाम दिया, उसे हमने कहा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि अगर आप डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ में बता रहे हो तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब मैं तिकड़म को कहूँगा कि तू 2 किलोमीटर चलकर साउथ की तरफ आ जा, तो अब हम मिल जाएंगे। तो यानी कि मैंने उसे डिस्प्लेसमेंट बता दिया। लेकिन अगर मैं उसे कह रहा था कि तू 2 किलोमीटर चल कर आ जा, तो मैं सिर्फ उसे डिस्टेंस बता रहा था। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फ़र्क पता चल गया। लेकिन अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आई, एक फ़र्क हमें और पता चला कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा। कि हमने किसी को कह दिया कि 2 किलोमीटर साउथ में आ, तो वो सीधा ही चलेगा। लेकिन डिस्टेंस है, मान लो मेरे घर से उसके घर का रास्ता ऐसा कैसा है, कुछ इस प्रकार का रास्ता है, तो वो ऐसे चल के आया, लेकिन है तो ये साउथ में ही, यानी कि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो हमें पता चल गया कि जो डिस्टेंस है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसके पास डायरेक्शन होती है और उसके पास डिस्टेंस भी होती है। तो अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में और जानने की कोशिश करें, तो मान लीजिए हम किसी डिस्टेंस ए से बी के बीच में कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारी डेस्टिनेशन पहले ए है और हम बी तक जा रहे हैं, लेकिन ए से बी तक जाने का हमारा जो पाथ है वो ये है। तो अब अगर हमें ए से बी तक जाने में हमने जो डिस्टेंस कवर की, अगर डिस्टेंस बतानी है तो हम बताएंगे कि वो इतनी डिस्टेंस होगी। इसको मेजर करके बता देंगे कि हमने इतनी डिस्टेंस कवर की। लेकिन अगर हमें ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताना है तो वो हम डायरेक्ट इस डायरेक्शन के साथ बताएंगे
ए से बी के बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, वो कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप किसी भी पाथ से गए हो, व्हाटएवर कोई भी पाथ है आपका। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली बी से सी अगर हम इस पाथ से जाते हैं तो ये पाथ से जो हम गए हैं ये तो हमारी डिस्टेंस है, लेकिन ये पाथ हमारा डिस्प्लेसमेंट है और हम सी पे पहुंच गए। तो फाइनली अगर हम इनिशियली बात करें तो हम ए पर थे और फाइनल अगर हम सी पर पहुंचे हैं तो ए से सी तक का हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा कि ए से बी और प्लस बी से सी। डिस्प्लेसमेंट अब होगा ए से सी तक जो सीधी लाइन मिलने वाली है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा विथ डायरेक्शन। तो ये जो डिस्टेंस है प्लस जो डायरेक्शन होगी वो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता चल गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। व्हाटएवर जो भी हमारा पाथ हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस की तरह पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि मान लो कोई हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी वो ए थी, अब मान लो कि इस इनिशियल पोजीशन पर आप हो और आपकी मोम ने कहा है कि आपको यहाँ से हिलना नहीं है, लेकिन अब मोम तो कहीं साइड में चले गए और आप थोड़ी देर मटरगस्ती कर लिया, आप ए से बी चले गए और कहीं इधर उधर घूम के और आप वापस ए पर आ गए जब मोम आई। तो मोम ने आप आके आपको देखा तो आप तो वहीं पर खड़े थे। तो अकॉर्डिंग टू मोम योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मीन्स यानी कि आपकी जो इनिशियल पोजीशन थी वही आपकी फाइनल पोजीशन अकॉर्डिंग टू मोम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है। आपने डिस्टेंस बहुत कवर किया, आप बी पर भी गए हो, आप कहीं और भी गए हो, लेकिन फाइनली आप वापस वहीं पे आ गए हो। तो डिस्प्लेसमेंट में जीरो बट डिस्टेंस नेवर जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का फ़र्क हमें पता चल गया है। और अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा, एक क्वेश्चन होगा जिससे कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी और आई होप आपको अब तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब तक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का काफ़ी नॉलेज हो गया होगा। अब आप उस नॉलेज के साथ मार्केट जाते हो और एक टैक्सी वाले को रोकते हो और आप कहते हो भैया मेरे को कहीं जाना है लेकिन मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का किराया दूंगा, मेरी डिस्टेंस का किराया नहीं दूंगा। तो आप पोजीशन बी पे चले जाते हो और वापस आप ए पर आ जाओगे और आप कहोगे कि मेरा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है तो मैं आपको किस बात का किराया दूं। तो ऐसा ना करें वरना सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो सकती है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट का किराया नहीं, हमें डिस्टेंस का ही किराया देना पड़ेगा। और आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।